हाय गाइस, दिस इज़ डे 37 ऑफ असल सीरीज़। और आज हमने ये सुबह में उठ के तो पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ी इसकी ग्रुप पी ब्लॉक की, लेकिन मैं सिर्फ ग्रुप 15 तक पढ़ पाया। उसके बाद मैं पढ़ नहीं पाया, इसलिए मैंने इस पर क्रॉस लगा दिया क्योंकि तीनों नहीं कर पाया। फिर मैंने ये करना शुरू किया जो फिज़िक्स का टॉप PYQ है। हमने लास्ट टाइम यहाँ तक कर लिया था 73 तक, 71 तक कर लिया था। उसके आगे से मैंने करना शुरू करा और मैं 120 तक ही कर पाया, 123 यहाँ मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म तक पहुँच गया हूँ, यहाँ 123 तक। तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि मुझे ये केमिस्ट्री और मैथ्स की जो डिस्कशन करना था, मुझे QFT6 जो मैं दिया था और कल मैंने कोचिंग का पेपर भी दिया था, तो उसका डिस्कशन करना था। उसमें बहुत टाइम लग गया क्योंकि केमिस्ट्री और मैथ्स के टीचर अलग अलग हैं और दोनों का बताने का पेस भी अलग अलग है। तो बहुत धीरे धीरे करने में मुझे इसमें भी चलेगा टाइम बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं कुछ आज ज़्यादा कर नहीं पाया। फिर मैं ड्यूमास मेथड के क्वेश्चन तो मैंने लगा लिए थे सुबह में, 4-5 क्वेश्चन ही लगाए क्योंकि एक ही फॉर्मूला पे बेस जाते हैं। इस पर क्वेश्चन ज़्यादा वेरिएशन है नहीं इसमें, ताकि मेरे प्रैक्टिस में आ जाए, है ना। तो ये वाला भी मैंने हो गया। और PYQs में करने की मैंने सोचा था आज कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन अभी 123 तक ही हो पाया सिर्फ, और आगे मैं करने नहीं वाला हूँ क्योंकि कितना टाइम हो गया। अरे घड़ी तो ये 10:45 हो गए। आजकल मैं लेट ही वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि जो मैं ठंडी का टाइम और सुबह में उठा नहीं आता, देर में उठता हूँ तो देर में काम चालू करता हूँ, तो देर में काम ख़त्म होता है, तब मैं देर में वीडियो बनाता हूँ। और हाँ, आज के टेस्ट का रिज़ल्ट भी आ गया जो कि बहुत ख़राब है। मतलब जो कल QFT6 के साथ मैंने दिया था टेस्ट, उसका रिज़ल्ट भी सर ने बता दिया। मेरे 155 कुछ आए मेरे, इसमें नेगेटिव बहुत ज़्यादा चली गई, शायद मेरी 13-14 नेगेटिव चली गई है। क्योंकि वही था कि QFT6 के बाद मैंने दिया था, तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा था क्योंकि मैं देने वाला नहीं था, वो सब लोग दे रहे थे तो मैंने दे दिया था, तो इस वजह से वो थोड़ा सा वैसा चला गया। बाकी कल हमारा फिर से QFT6 तो हमारा QFT7 तो अब हमारा वो है परसों है, लेकिन कल जो है कोचिंग का दूसरा टेस्ट है। कल पहला टेस्ट था, लेकिन अब जो आने वाला कल है उसमें एक दूसरा टेस्ट है, तो वो भी देना है मुझे। और कल सुबह 9 से 12 वाले शिफ्ट में होगा, तो उसके लिए मैं कुछ ज़्यादा रिवाइज तो नहीं करूँगा। एक तो ये मैं मैट्रिक्स की चीज़ें मैंने थोड़ी गलत कर दी, तो उसके सारी प्रॉपर्टीज़ देख के जाऊँगा। और AMGM के थोड़े सवाल मैंने आज लगाए थे, हाँ AMGM के भी सवाल लगाए थे मैंने थोड़े से, तो वो तो रिवाइज़ हो गया हमारा। और मैं डिफरेंशिएबिलिटी मैथ्स में बता रहा हूँ, मैथ्स में मैं डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट देख के जाऊँगा। वो मैं थोड़ा भूल गया था कि पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकालते हैं, ये देख के जाऊँगा। और केमिस्ट्री में हम ये सब देख के जाएंगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफी वाला पार्ट और बायोमोलिक्यूल्स वाला पार्ट, जो मैं हर को पेपर में गलत करता हूँ, ये देख के जाऊँगा मैं। और हम फिज़िक्स में तो सारा फॉर्मूला शीट से ही रिवाइज करके जाएंगे। तो ये तो कल का हमारा टेस्ट का टारगेट है। और अभी हाँ, कल का टेस्ट है, सर ने भेजा भी था मैसेज कि कल का टेस्ट है। टुमारो नहीं, ये वाला है 27 दिसंबर। आज 26 है ना, 20 नहीं, आज 24 है। 25 दिसंबर को सेकंड टेस्ट है हमारा 10 से 1 मैथोनगो वाला, पता नहीं क्यों लिखा है सर ने, लेकिन ये है दूसरा। सर को दूसरा देना है ना, तो ये वाला तो होगा। और बस यही है आज के लिए, तो बस इतना ही था। अभी मैं यही रफ मैंने किया, रफ क्या ही करा मैंने, कोई क्वेश्चन नंबर भी नहीं लिखता मैं तो। ये तो सर डाउट बता रहे थे, यही सर से मैं ये डाउट पूछने लगा था। 2-3 जो सवाल मेरे गलत हुए थे ना, वो यहाँ पे है। एक तो ये मैट्रिक्स वाला बहुत ही मैंने सिली मिस्टेक करके गलत कर दिया था QFT में। एक ये एरिया वाला कुछ था, ये भी गलत हो गया था। और ये केमिस्ट्री का है। तो आज के लिए तो बस इतना ही था। दैट्स इट फॉर डे 37। कम बैक फॉर डे 38। बाय बाय।